जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो सभी? मुझे उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। और अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आप लोगों के जीवन में चल भी रही है तो वो आपकी जल्द से जल्द शॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो आज की रीडिंग का टॉपिक करेंगे, आज की रीडिंग का हमारी टॉपिक रहेगा कि हम देखेंगे कि आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है। आपकी एनर्जीज को देखेंगे, उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि आपके साथ ये रेजोनेट हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पर मैं ये भी कहूंगी कि रीडिंग जो है ये टाइमलेस है, जर्नल है, कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है बहुत। ठीक है, तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं हम। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। माँ मुझे इनके बारे में बताइए कि क्या है इनकी एनर्जीज, क्या सोच रहे हैं, क्या विचार इनके चल रहे हैं, या फिर किस प्रकार की समस्या में ये लोग फंसे हुए हैं। इनके दिमाग में जो अभी करंट की बातें चल रही हैं उसके बारे में बताइए। चलिए ठीक है, सोच लो अपनी बातों को, सोच लो अपनी एनर्जीज को, देखते हैं। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। इनकी एनर्जीज बताइए माँ। जय माँ काली कलकत्ते। जय माँ दक्षिणेश्वरी काली। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। लास्ट शफल करूंगी माँ, जो भी एनर्जीज आ रही हैं। क्या आप सोचना बंद कर दिया क्या? चलिए लास्ट शफल करूंगी। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए ठीक है, एनर्जीज आ चुकी हैं। सबसे पहले है यहाँ पर द एम्प्रेस की एनर्जीज। ठीक है, द एम्प्रेस है, 7 ऑफ वॉन्ड्स है मेरे पास, 10 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, 6 ऑफ वॉन्ड्स। एक सेकंड दीजिए। द सन के साथ पॉजिटिव हो। ठीक है, और यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। तो सबसे पहली एनर्जी जो मुझे रिसीव हुई है कि आप लोग अपने माइंडसेट को, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव करने के बारे में सोच रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि ठीक है, जो हुआ, जो चीजें हुई या फिर जो भी घटनाएं घटित हुई, उनसे उनको पकड़ कर बैठने से या फिर उनको बार बार अपने कंधे पर बोझ बनाकर चलने से फायदा क्या है, क्या है उसका नतीजा, क्या है उसका रिजल्ट। तो इससे अच्छा है कि हम खुद को पॉजिटिव रखें, खुद के माइंडसेट को पॉजिटिव रखें। और यहाँ पर बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जीज भी निकल कर आई है कि आप मैनिफेस्टेशन, मतलब बहुत ज्यादा अपनी इच्छा के लिए क्रेविंग करते हुए दिख रहे हो कि कब पूरी होगी, क्योंकि रिसेंटली आपको कुछ ऐसे इंडिकेशंस आपके सपनों के द्वारा आपको दिए गए हैं कि आपकी जो इच्छा है वो पूरी होने वाली है। ठीक है, ये एनर्जीज भी यहाँ पर निकल कर आई है। आपको बहुत ज्यादा 9 नंबर बहुत ज्यादा नजर आ रहा होगा। 9 के साथ साथ यहाँ पर 7 नंबर की भी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है, क्योंकि जो मैं रीडिंग करती हूँ वो इंट्यूशन बेसिस पर भी करती हूँ और यहाँ पर कार्ड्स की एनर्जीज भी है। ठीक है, तो दोनों का मिक्सअप करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर 9 नंबर आप लोगों को बहुत ज्यादा नजर आ रहा होगा। मंगल का नंबर है, 7 नंबर आपको दिख रहा होगा, केतु का नंबर है। बट यहाँ पर कुछ एनर्जीज ऐसी भी निकल कर आई है कि आप लोगों की कुंडली में मंगल जो है वो नीच का बैठा हुआ है। ये एनर्जीज भी है यहाँ पर। ठीक है, अब इसका मंगल नीच का बैठा है, इससे खास तौर पर आपके जो ये सबके साथ पता नहीं रेजोनेट करे या नहीं करे, बट जो आपका मंगल है वो आपके मैरिज हाउस में है, वो भी नीच का। तो यानी कि डाइवोर्स रिलेटेड कोई ऐसी, या तो डाइवोर्स के लिए फाइल हो चुका है या फिर डाइवोर्स की बड़ी समस्याएं चल रही है, अटका दिया है, डाइवोर्स हो भी नहीं रहा है और आप बिल्कुल परेशान से हो कि ना तो पीछे जा पा रहे हो ना आगे जा पा रहे हो। ठीक है, ये सिम्टम मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बस मेहनत ही करे जा रहे हो कि किसी तरीके से इस रिश्ते से निकल जाऊं, या फिर कुछ तो हो, कुछ तो डिसीजन मिले ताकि आप नॉर्मल रह सको, ताकि आप जो है एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में रह सको। तो ये सिम्टम्स है जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, ये एनर्जीज भी है। और यहाँ पर मैं केतु की बात करूं, यानी कि 7 नंबर भी आपको बहुत ज्यादा नजर आ रहा होगा। तो इसमें एनर्जीज ऐसी हैं कि आप में से अधिकतर
अधिकतर की बात करूं तो यहाँ पर 46% लोग ऐसे हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 से ज़्यादा बार, यानी कि 1 से ज़्यादा बार 7 आता है। ठीक है, तो आपकी भी मैरिड लाइफ अच्छी खासी नहीं चल रही है। मैरिड लाइफ तो ठीक है, मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब चल रही है और आपकी लव लाइफ भी डिस्टर्ब चल रही है। अगर आप अनमैरिड पार्टनर्स के साथ हो तो आपकी ये दोनों ही प्रॉब्लमेटिक है। ये एनर्जीज, कार्ड्स प्लस इंट्यूशन दोनों के बेसिस पर आप लोगों को बताई है मैंने। ठीक है, बच्चों के बारे में सोच रहे हो, बच्चों से रिलेटेड कुछ सोच रहे हो, कुछ विचार बना रहे हो कि बच्चों के करियर को क्या करना चाहिए, किस तरीके से ग्रोथ मिलेगी, मैं अपने बच्चे को किस फील्ड में लगाऊं या किस पढ़ाई में उसको जो है आगे भेजूं, कौन सा स्ट्रीम, कौन सा सब्जेक्ट में उसको दिलाऊं, किस सब्जेक्ट पर उसकी फोकस करूं। तो यहाँ पर बच्चों से रिलेटेड थोड़ा बहुत आप लोगों को आप एक परेशानी होती है ना, ये बच्चा मेरा वीक ना हो जाए, बच्चा मेरा कमजोर ना हो जाए, तो इस बारे में भी सोच विचार करते हुए नजर आ रहे हो। डे बाय डे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, ये एनर्जीज भी यहाँ पर है। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। देखो, सारी चीजें सबके साथ रेजोनेट करे ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो रेयर होता है कि सब चीजें सबके साथ रेजोनेट कर जाए। क्यों? क्योंकि ये रीडिंग जो है वो जर्नल होती है ना। इतने सारे लोग देखते हैं तो कुछ बातें किसी के साथ रेजोनेट करती है, कुछ किसी के साथ रेजोनेट करती है। तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस रिलेटेड भी एनर्जीज हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, स्पेशली सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो आपको अब तक अपने ऊपर डाउट था, जो आपको अपने ऊपर अभी तक शंका थी, वो चीजें क्लियर हो रही है। रिसेंटली प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी कोई आपको न्यूज मिली है तो प्रेगनेंसी से कुछ बात ऐसा मिलता जुलता कुछ सोच रहे हो। ठीक है, ये एनर्जीज भी यहाँ पर निकल कर आई है। सडन आपने अपनी पर्सनालिटी में चेंज किया है, हो सकता है आपने अपना कुछ लुक चेंज किया है, अपना गेटअप चेंज किया है, अपना ड्रेसिंग सेंस आपने चेंज किया है, बट चेंज किया है यहाँ पर। और एनर्जी ये है कि किसी व्यक्ति ने आपके सामने 2 कंडीशंस रखी है। अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको किस तरफ बढ़ना है, क्या फैसला लेना है। ठीक है, ये एनर्जीज भी है, लेकिन जहां तक स्ट्रॉन्ग चांसेस है आप उस व्यक्ति के 2 जो उसने फैसले आपको दिखाए हैं, आप उस व्यक्ति को ही दूर करने वाले हो। आप उस व्यक्ति को ही बोलोगे तू ही निकल सबसे पहले, अपने डिसीजंस, अपने फैसले अपनी जेब में रख और तू सबसे पहले निकल। तो ऐसी भी यहाँ पर एनर्जीज है। तो ये जो ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ चुका है, आपके अंदर एक चेंज, एक परिवर्तन ऐसा है, सकारात्मक परिवर्तन, जिसकी वजह से आपको लगता है कि ठीक है, जो जा रहा है उसे जाने दो, कब तक हम पीछे लगे। तो वैसी एनर्जीज भी यहाँ पर बनकर आ रही है। पैसों से संबंधित इनसिक्योरिटीज काफी हैं, खर्चा नहीं करना चाह रहे हो लेकिन खर्चा हुए जा रहा है, ये एनर्जीज भी यहाँ पर निकल कर आई है। खर्चा लगातार बढ़ रहा है, सोच रहे हो कि ठीक है अब कंट्रोल करो, अब कंट्रोल करो। और एक एनर्जी और है कि किसी बात का डर है, शायद कि कोई बात आपकी किसी से कुछ कह दे, ऐसे कुछ आपको मन ही मन एक बात ऐसी खाई जा रही है कि जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है ये मेरी कोई ये बात, जो मेरी कोई इन्फॉर्मेशन है, ये सामने वाला व्यक्ति किसी के साथ शेयर ना कर दे या फिर आपकी बात डिस्क्लोज ना हो जाए। इस बात का भी डर जो है ना वो आपके मन में बना हुआ है करंटली, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, और एक इंट्यूशन बेसिस पर भी है कि शायद किसी के हाथ में चोट लगी है, हाथ में मतलब किसी भी तरीके से चोट वाली एनर्जी ज़्यादा निकल कर आई है। जय माँ भगवती, एक गाइडेंस कार्ड दे दीजिए माँ इन लोगों के लिए। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। एक गाइडेंस कार्ड माँ। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। गाइडेंस में है कि आगे बढ़ते रहो। ठीक है, रुकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों को, बस आगे बढ़ते रहो और विश्वास रखो। ठीक है, अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करो। जो भी नेगेटिव चीजें हैं वो आप लोगों के जीवन से खत्म हो जाएगी। और अगर हेल्थ रिलेटेड भी परेशान हो रहे हो तो वो भी आप लोगों का जो जीवन से प्रॉब्लम ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये है गाइडेंस। बाकी 21 जुलाई तक ऑफर चला हुआ है, 58% का ऑफ है कुंडली एनालिसिस पर। व्हाट्सएप करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। 21 जुलाई के बाद बुकिंग्स नहीं ली जाएगी। ठीक है, तो चलिए मैं चलती हूँ। आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, माँ भगवती पर विश्वास बनाकर रखिए। जय माँ काली।